आपने इमरजेंसी का दौर देखा है? हाँ देखा, बहुत खतरनाक दौर था। मैंने कहते बेटा एमरजेंसी लग चुकी है, मैंने अरेस्ट करना आ रहे हैं। मैं हेडमास्टर साहब तुम ऊपर चले जाओ, मैं ऊपर भेज देते। थोड़ी देर बाद आ गए और आप डरते नहीं भी जाना तो है, क्यों ना अच्छे पासे जाके जाइए। कमल का फूल जाना ना भूल, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, बात करते हैं आरएसएस की। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में से आज बहुत से नेता जो आज देश की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत से नेता दिए देश को। बावजूद इसके ऐसे बहुत से स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राजनीति को न चुनकर स्वयंसेवक संघ की दूसरी शाखाओं को चुना, जिसमें एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन को चुना, या देश की दूसरी जो प्रणालियां हैं उसमें वो देश की सेवा कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता निर्मला शर्मा जी से। वो, अगर आप अब तक जानते हैं कि स्वास्तिक शर्मा, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा जो हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, उनके माता जी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका अब तक का सफर कैसा रहा। निर्मला जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। निर्मला जी, आपने बहुत वर्ष पहले लगभग 1967 के आसपास आरएसएस ज्वाइन किया था। आरएसएस में आने का सौभाग्य कैसे बना, कैसे झुकाव बना आपका आरएसएस की तरफ? 1960 में मेरे हस्बैंड ने 10th की जी। उन्होंने कैंप ज्वाइन किया सोनीपत, गुरुजी आए थे वहां पर। गुरुजी 3 दोस्त थे। उन्होंने कहा कि भाई या तो बैंक की नौकरी नहीं करनी, इन्होंने बैंक की नौकरी ज्वाइन कर ली थी जब मिल जाती थी। और फिर उन्होंने कहा या तो इंजीनियर बनो, या डॉक्टर बनो, या टीचर बनो। फिर इन्होंने वो छोड़कर अध्यापक बने। 1960 की बात है। 1900 फिर जनसंघ में रहे। फिर 1968 में मेरी शादी हुई। जब मेरी शादी हुई फिर तो नेचुरल मैं इन्हां दे नाल आउणा सी ते उस तो बाद इन्हां ने 1968 तो बाद मैं ਅਸੀਂ सोहाना स्कूल सर्वहितकारी जो कि जनसंघिया का आरएस का स्कूल, श्री राममूर्ति जी अग्रवाल जी प्रिंसिपल थे उनके, वो पहले हमने ज्वाइन किया। वो हमने वहां पर पढ़ाया और ये हाई स्कूल में थे, मैं मॉडल स्कूल में थी। उसके बाद हम मतलब इन्होंने कई स्कूल बनाए। 20 में चंडीगढ़ बनाया, 15 में जो एट प्रेजेंट वो चल रहा है 40 में जी। और 8 में मोहाली बनाया इन्होंने सभी को प्रिंसिपल अपॉइंट करता। और मैंने 15 में काम किया बहुत देर, 15 सेक्टर में काम किया जहां पर राम सहाय वर्मा जी प्रिंसिपल थे। सर्वहितकारी स्कूल था वो जी। और उसके वहां से ही मतलब जो उन्होंने डोनेशन का काम 40 सेक्टर वाला स्कूल बनाना था, उन्होंने वहां एक एक्सचेंज ट्रांसफर होकर आए अमृतसर से। मेरे को उन्होंने कहा भी आप इनके लड़कों को पंजाबी की प्रॉब्लम है, अब पंजाबी पढ़ाओ। मैंने कहा मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। वो कहते कोई बात नहीं, ये एक सेवा है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने उस बच्चे को 2 साल पढ़ाया पंजाबी। फिर उन्होंने कहा मैं फिर आपको क्या फायदा हेडमास्टर साहब? वो कहते ये बजरी देंगे, रेता देंगे, सीमेंट देंगे, सरिया देंगे, अपना स्कूल बनना 40 वाला। तो सेक्टर 40 का जो स्कूल बना है, हाँ, उसके लिए आपने स्पेशली मतलब हाँ, आप चंडीगढ़ से पंचकुला स्पेशली जाते थे क्लास देने के लिए? हाँ। फिर मेरे को अंधेरा भी हो जाता था, वो मेरे को अपनी कार में पंचकुला चढ़ा जाते थे आकर। ठीक है जी। चलो 2 महीने में काम किया, ज्यादा देर नहीं। उन्होंने डोनेशन बहुत दिया। चलो उसके बाद फिर हम जब 15 में ही थे वहां पर लाजपत भवन में ना लाला जगत नारायण जी आए, डॉक्टर कमला वर्मा जी आए और सुषमा स्वराज जी आए। हमारे सारे स्कूल थे वहां पर इकट्ठे हुए, क्योंकि जब इमरजेंसी लग चुकी थी उन्होंने देने की बात आई है। फिर हम हाई कोर्ट गए झंडे लेकर, सभी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक स्लोगन था इन्होंने दिया डॉक्टर कमला वर्मा जी ने, भाई हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं।
जो वो दौर था वो बहुत दौर औरतों के लिए बड़ा टफ दौर था। बहुत टफ, बहुत तो थोड़ा नहीं था। आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए उस टाइम पे जब आप हम डरते नहीं थे, जी डरते नहीं थे। और जब इमरजेंसी जब लगी, जो राममूर्ति अग्रवाल जी थे, उनको पता चला किरण सिंह के पास, हम रहते थे 21 में 107 नंबर कोठी में, और वो भाग कर शास्त्री मार्केट भी टोए आए थे, तो कुछ भी नहीं सी शास्त्री मार्केट, शायद पता होना, तुस तो छोटे होंगे। उन्होंने टोया दे बिच ही आके अपने घर आ गए। मैनू कहते बेटा एमरजेंसी लग चुकी है, मैनू अरेस्ट करना आ रहे हैं। मैं हेडमास्टर साहब तुम ऊपर चले जाओ, मैं ऊपर भेज देते। थोड़ी देर बाद आ गए पकड़न उन्होंने। मैनू उन्होंने कहा भी एक बंदा ऊपर गया, मैं कोई बंदा नहीं मारे गया, मैं नीचे खड़ी हूँ, कैसे चला गया? कहते हम देख ले। मैं कहा देख लो बड़ी खुशी से, अगर ना निकला तो मेरे को पता नहीं मैं कहाँ छुपाए ने, ना निकला तो कौन कौन जिम्मेवार है, फिर आप सोचो। फिर कहते शी इज डेयरिंग लेडी, वो वापस चले गए। फिर दूसरे दिन हेडमास्टर साहब आए, कहते बेटा बेगम साहिबा ने भी आगे बरंट, उन्हों की मिसे दे भाभी जी ने मैं पहला ही ले आई, मैं तुम पहला ही आ जाओ। इस तरह के दौर चलते सी। फिर मतलब कैसा दौर था वो? इमरजेंसी का दौर था, तो किस तरह का दौर था वो? आपने इमरजेंसी का दौर देखा है? हाँ देखा, बहुत खतरनाक दौर था वो जी। वे डरते तो थे सभी जी। पर उसने बीच में से तो होता था, ऊपर से हम डरते नहीं थे, हम टेरिंग बोलते थे। फिर तभी वापस चले गए ना, नहीं क्यों वापस जाते। और फिर सुहाना स्कूल में हमने जब काम किया, तो जो 15 में हम काम करते थे ना, कैंप बहुत अटेंड किए हमने। 3-3 दिन के कैंप हमारा लुधियाना में भारतीय विद्या मंदिर कुंदन विद्यालय में लगे, बच्चे हमारे साथ जाते थे। और फिर उसके बाद एक दिन का कैंप कभी खन्ना में, कभी बरनाला में हम जाते थे, कैंप सब अटेंड किए हमने। फिर जगरांव भी स्कूल बना एक भारतीय विद्या, मैंने उसमें भी थोड़ी देर काम किया जब मैं वहां थी। और फिर उसके बाद इन्होंने मतलब जो 4-5 घर थे पंचकूला में। एक तो श्यामलाल बंसल जी हैं, उनके ब्रदर हैं ये सुरेश बंसल जी, सबसे बड़े टीचर हैं रमेश बंसल जी, इनका परिवार कट्टर था। और श्री कृष्ण जी शर्मा, ये तो कट्टड़े थे, दिल्ली से बिलोंग करते थे ये, इनके दिल्ली में थे, वाजपेयी के साथ इनके बहुत, अटल जी के साथ संबंध थे। इनकी लड़की भी जर्नलिस्ट है, एक वकील है वहां पर। वो डरते नहीं थे किसी से, हमारे को कहते थे डरना नहीं। वो मीटिंग होती थी यहाँ पर गुरुकुल में, हम कढ़ाई धर लेते थे और पूरी छोले जो कुछ बनता था खा। बहुत ज्यादा सेवा की आपने। सेवा तो जो जैसे भी था। फिर तो निर्मला जी, जैसे आपकी मैंने सुना है कि आपकी जो अगली पीढ़ियां भी है, आपका बेटा, हाँ जी, आपका बेटा पोता, वो सब आगे आरएसएस में हाँ, सबने हाँ, बेटा भी और पोता भी। अडवाणी जी ने उनको कहा भी ये छोटा सबसे है हमारा, टोपी पहनाई उनको। अच्छा। हाँ, ये स्वस्तिक तो हमेशा ही रहता है। सब आरएसएस के पक्के पक्के कट्टर, ये डरता नहीं किसी से जी। और फिर उन्होंने जब मतलब उसके बाद भैरव सिंह शेखावती जी आए, उन्होंने कहा भी बेटा भैरव सिंह शेखावती जी आ रहे। जब ऐसा था जो माजी चौक कॉलेज बना ना, कुछ भी नहीं था वहां पर। हमने क्या किया, वहां पर जीमर थे टोकरियां बनाते, हमने उनके बोरियां घसीटी, बोरियां घसीट के हम बिछा के पेड़ों के तले बैठ गए। हवा भी आती थी, धूप भी लगती थी। कुछ कांग्रेस टाइम था वो बहुत। हाँ, बहुत टफ। फिर कांग्रेसी भी घसीट ली औरतें, क्यों जो हमारे उनके कार्यकर्ता तो चाहिए थे। हाँ, गैदरिंग तो चाहिए थी। फिर वो थक गई, वो कहती हम तो जाते हैं। मैं कहा जाओगी? वो पीछे भाग ले भाई साहब, उनसे डरती बहुत थी। वो आगे 10 मिनट के बाद भैरव सिंह शेखावती जी आए, मेरे को उन्होंने बोला आप तिलक करो। मैंने उनको तिलक किया और मेरे से पीछे सबने तिलक किए उनको। और फिर हमने वहां पर चाय मट्ठी जो कुछ भी है, हमने कहा चल कुछ बात ही नहीं, हमारा काम तो पूरा हो गया ना है। बोरियां बोरियां इकट्ठियां करके फिर सारे चले गए। फिर हमारी गुड़िया जो उसको माजरी वहां से कालका चंडीगढ़ रोड पर उनका खोखा था भाई साहब का, उन्होंने ड्रम मुद्दा मार देना और उससे कहा ना बोलो, उसने कहना कमल का फूल जाना ना भूल, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चंगारी है। फिर उसने ये भी कहना भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एक स्वस्तिक मेरा ये झंडा लियो फिर जांदा सी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मतलब शुरू से खून में वो आरएसएस और हाँ भी, मतलब इनका नस नस में है
क्योंकि फादर साहब थे इनके। अच्छा, फिर जब जगरांव सद्भावना यात्रा वाले आए थे, आपको पता होगा शायद, जी। जब मेरे सामने मारे हैं, जगरांव थे हम जब, ये सद्भावना यात्रा वालों को पास गए, पीछे से आतंकवादी आगे, जी। मेरे सामने सतपाल कत्याल जी बहुत मशहूर थे आरएसएस के, जी। उनका भाई चक्की पे मेरे सामने मारा। हाँ, फगवाड़ा के पास हाँ, यशपाल कत्याल, मारा हाँ था जी। हाँ जी, यशपाल कत्याल था उनका नाम, और एक पास खड़ा था चाय पिया बेचारा, वो भी रगड़ दिया। और आपा डरते नहीं से, भी जाना तो है, क्यों ना अच्छे पासे जाके जाइए। निर्मला जी, आपने आरएसएस में इतने लंबे अरसे काम किया, आपने बहुत सेवा की, बहुत ज्यादा आपने लोगों के साथ मीटिंग्स अटेंड की, बड़े-बड़े नेताओं के साथ रहे आप, सुषमा स्वराज के साथ रहे, हाँ जी। डॉक्टर कमला डॉक्टर वर्मा कमला के वर्मा साथ जी। रहे, भैरव सिंह शेखावत और बहुत सारे लीडर्स जो थे हाँ उनके जी। साथ आप रहे। हाँ जी। आपने राजनीति को ना चुनकर आपने एजुकेशन की फील्ड को क्यों चुना? एजुकेशन की गुरुजी ने बोला था एजुकेशन में जाओ, एजुकेशन का बहुत फायदा है, या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। गुरुजी का ने कैंप लगाया था सोनीपत। क्योंकि देखिए, मैं एक बात और देखता हूं कि आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता आज राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। आपके साथ के आपके समकाली लोग बहुत बड़े-बड़े नेता हैं आज की डेट में। तो आपने राजनीति ना चुनकर एजुकेशन चुनी। एजुकेशन देखो, बहुत है बिल्डर ऑफ नेशन, जी। एजुकेशन। तो एजुकेशन से ही आगे चलता है सारा कुछ। अगर एजुकेट बच्चे होंगे, आगे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। अगर पढ़ेंगे ही नहीं, होंगे कैसे? समाज का निर्माण हाँ, समाज एजुकेशन का से होता है। जो भी है समझो, समाज का निर्माण समझो, अपना शौक समझो। जी, हमारा शौक था ये, बिल्कुल ठीक। हम डरते-डरते नहीं थे। और कढ़ाइयाँ धर लेते थे हम तो, नीचे ही, नीचे बोरियाँ बिछा के बैठे, हमारे को ये नहीं था, हमारे को बैठने को ये मिले, ये मिले। हम तो बैठ जाते थे। अब आपने तो देखा नहीं होगा वो, जो माजरी चौक जो अब कॉलेज बना, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। टोए, वहाँ पर टोकरियाँ झीमर बनाते थे, हम जी। उनके बीच बैठ जाते थे वाह! जाकर। सो दोस्तों, ये थे निर्मला शर्मा जी। ये आरएसएस की वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। इन्होंने आरएसएस के साथ उस दौर में काम किया जिस दौर में जिंदगी बहुत मुश्किल होती थी। बहुत मुश्किल। आरएसएस के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी और आज आरएसएस जो है वो देश का निर्माण कर रही है। ये निर्मला शर्मा जी, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं, उनके माता जी भी हैं। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी।